हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अष्टविनायक जी के दर्शन करने। अष्टविनायक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 8 गणेश। यह एक तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। यह 8 मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन मंदिरों का पौराणिक महत्व और इतिहास है। इनमें विराजित गणेश जी की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती है। इनमें से 5 विनायक मंदिर पुणे जिले में, 2 रायगढ़ जिले में और 1 अहमदनगर जिले में स्थित है। शास्त्र के अनुसार यात्रा की शुरुआत आपको मोरगांव के मोरेश्वर से करनी होगी। फिर सिद्धटेक, पाली, महड, थेऊर, लेण्याद्री, ओझर, रांजणगांव और फिर से मोरगांव जाकर आपकी पूरी अष्टविनायक यात्रा समाप्त होगी। चलो तो फिर आज इस वीडियो में करते हैं दर्शन अष्टविनायक जी के। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। सबसे पहला श्री मयूरेश्वर मंदिर या फिर मोरेश्वर मंदिर। भगवान गणेश एक मोर की सवारी करते हैं। संस्कृत में मोर को मयूर कहते हैं, इसलिए उन्हें मयूरेश्वर यानी मोर के भगवान के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर अष्टविनायक तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक तथा अंत बिंदु है। पेशवा शासकों और मौर्य गोसावी के वंशजों के संरक्षण के कारण इस मंदिर का विकास हुआ है। गणपती पहिला गणपती मोरगावचा मोरेश्वर लय मोठं मंदिर 11 पायरी हो 11 पायरी हो नंदिका सभा मंडपी नक्षी सुंदर शोभा साजरी हो शोभा साजरी हो मोर्या गोसाव्यानं त्याचा घेतला वसा मोर्या गोसाव्यानं त्याचा घेतला वसा अष्टविनायका तुझा महिमा। चलते हैं दूसरे नंबर के मंदिर की ओर। विष्णु भगवान ने गणेश जी की आराधना एक पवित्र टेकड़ी पर की। उनकी तपश्चर्या से गणेश जी प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई। उस जगह पर विष्णु जी ने एक बड़ा मंदिर बनवाया। वहाँ पर गण की शिले की गणेश मूर्ति की स्थापना की और वही है सिद्धटेक का सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायका तुझा सिद्धटेक गावर पायावरी डोई तुझा भगताला पावर हे आहा हे दैत्य मधु कैटभान गांजल हे नगर विष्णु नारायण गाई गणपतीचा मंत्र राखुस मेल नवाल झालं टेकावरी देऊळ आलं राखुस मेल नवाल झालं टेकावरी देऊळ आलं हे लांब रुंद गाभाऱ्याला पितळच मखर चंद्र सूर्य गरुडाची भोवती कला कुसर मंडपात आरतीला खुशाल बसा मंडपात आरतीला खुशाल बसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा। चलो अगले गणपति मंदिर में। यह गणपति जी का एकमात्र अवतार है जो उनके भक्त के नाम से जाना जाता है। पाली गांव में कल्याण नामक एक व्यापारी रहते थे। उनके बेटे बल्लाल और गांव के दूसरे बच्चे मूर्तियों के स्थान पर पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए पूजा पाठ करते थे। एक बार गांव के सीमा पर बच्चों ने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा। बल्लाल के आग्रह पर बच्चों ने पत्थर की गणेश जी की रूप में पूजा की। सब पूजा में इतने तल्लीन हुए कि भूख प्यास सब भूल गए। सब बच्चों के माता पिता ने कल्याण जी से बल्लाल की शिकायत की। कल्याण जी ने गुस्से में आकर बच्चों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे मंदिरों को नष्ट कर दिया। सारे बच्चे डर के भाग गए, लेकिन बल्लाल वहीं पर गणेश भक्ति में डूबे हुए थे। कल्याण जी ने बल्लाल को छड़ी से पीटा। जिस बड़े पत्थर को बल्लाल ने गणेश जी का रूप माना था उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बल्लाल को एक पेड़ से बांधकर कल्याण जी वहाँ से चले गए। बल्लाल की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने बल्लाल को पेड़ के बंधन से मुक्त किया और बल्लाल को पूछा उसे क्या वरदान चाहिए। बल्लाल ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप हमेशा इस स्थान पर वास करें और सब लोगों का दुख दूर करें। गणेश जी ने कहा, मैं यही रहूँगा और आपके नाम से जाना जाऊँगा, जिसे लोग बल्लालेश्वर के नाम से जानते हैं।
जिस पत्थर को कल्याण जी ने गुस्से में फेंका था उसे धुंडी गणपति कहते हैं। बल्लाळेश्वर के मूर्ति के दर्शन से पहले धुंडी विनायक मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख सूर्यनारायण करी कौतुक। स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख सूर्यनारायण करी कौतुक। डाव्या सोंडेचे रूप साजिरे कपाळ विशाळ डोळ्यात हिरे। डाव्या सोंडेचे रूप साजिरे कपाळ विशाळ डोळ्यात हिरे। चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती। चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती। चलते हैं अगले गणपति जी की ओर। वरद विनायक की स्वयंभू मूर्ति 1690 में श्री धोंडू पौड़कर जी को एक तालाब में डूबी हुई मिली थी। उस तालाब के बाजू में गांव के देवी का मंदिर था। कुछ समय के लिए यह मूर्ति उस मंदिर में रखी गई। उसके बाद 1725 में पेशवा सरदार रामजी भिवड़कर जी ने वरद विनायक मंदिर बनाया और उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना की। फिर उन्होंने वह मंदिर गांव को भेंट स्वरूप दे दिया। यही है महड का वरद विनायक मंदिर। सपनात भक्ताला कळ देवळाच्या माग हाय तळ। मूर्ती गणाची पाण्यात मेळ त्यानं बांधलं तिथं देऊळ। दगडी महिरप सिंहासनिया प्रसन्न मंगल मूर्ती हो। वरदानाला विनायकाची पूजा कराया येती हो। जी जी र जी माझ्या गणार जी जी माझ्या गणार जी जी माझ्या गणार जी जी हे 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 हा। चतुर्थीला गर्दी होई चतुर्थीला गर्दी होई रात्रंदिवसा। अष्टविनायका तुझा महिमा कसा। चलते हैं अगले गणपति की ओर। थेऊर गांव में कपिल मुनि नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके पास सब इच्छा पूर्ति करने वाला चिंतामणि नामक एक रत्न था। गणराज नामक एक राजा उनके आश्रम में गया और रत्न की मदद से ऋषि ने राजा को पंचपक्वान का भोजन करवाया। यह देखकर गणराज को रत्न का मोह हुआ और उसने वह रत्न चुरा लिया। कपिल मुनि ने गणेश जी की भक्ति करके गणेश जी को प्रसन्न किया। फिर गणेश जी ने गणराज का वध किया। वापस मिला हुआ रत्न कपिल ऋषि ने गणेश जी के गले में बांधा। उस दिन से गणेश जी को चिंतामणि नाम से पहचाना गया। थेऊर गावचा चिंतामणी कहाणी त्याची लय लय जुनी। काय सांगू आता काय सांगू डाव्या सोंडेचं नवाल केलं साऱ्यांनी। साऱ्याने इस्तार हेचा केला थोरल्या पेशव्यांनी। हा पेशव्यांनी रमाबाईला अमर केलं वृंदावनी। वृंदावनी जो चिंता हरतो मनातली तो चिंतामणी। भगताच्या मनी त्याचा अजूनी ठसा। भगताच्या मनी त्याचा अजूनी ठसा। अष्टविनायका तुझा महिमा कसा। चलते हैं लेनाद्री के गणेश जी के दर्शन करने। यह मंदिर पहाड़ पर है। वहाँ पर 28 से 30 गुफाएं हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए 300 से 350 सीढ़ियाँ हैं। पुराण कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माँ पार्वती जी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 12 साल तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान गणेश जी ने माँ पार्वती के पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। यहाँ के गणपति को गिरिजाध्वज कहा जाता है। गिरिजा यानी माँ पार्वती और आत्मज यानी पुत्र यानी माँ पार्वती के पुत्र। ऊपर चढ़ते वक्त कोई भी चीज़ साथ में लेकर मत जाना, बंदर खींच लेते हैं। मंदिर तक जाने के लिए चार्जेस है 25 रुपये एक व्यक्ति के लिए। मंदिर पहाड़ी पर है इसलिए आराम से बीच बीच में ब्रेक लेकर चढ़ना। अगर आप नहीं चढ़ सकते हो तो यहाँ पर पालखी की व्यवस्था है, आप उसके चार्जेस देकर पालखी से चढ़ सकते हैं। लेण्याद्री डोंगरावरी नदीच्या तीरी गणाची स्वारी तयाला गिरिजात्मज हे नाव। दगडामंदी कोरलाय भक्ती भाव रमती तरंग संगती राव हे जी जी। रमती तरंग संगती राव हे
जी जी रमती तरंगा संगती रावहे जी जी खडकात केल खोदकाम खडकात केल खोदकाम दगडात मंडपी खांब दगडात मंडपी खांब वाघ सिंह हत्ती लई मोठ दगडात भव्य मुखवट गणेश माझा पुत्र असावा ध्यास पार्वतीचा ध्यास पार्वतीचा ध्यास पार्वतीचा अन गिरिजात्मज हातीन बनवला पुतळा मातीचा जी जी र जिर जी 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 र जिर जी 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 र जिर जी हे 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 हा दगड माती रूप देवाचं दगड माती रूप देवाचं लेण्याद्री जसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा. चलते हैं ओझर के गणपति जी के दर्शन करने. राजा अभिनंदन ने त्रिलोकाधीश बनने के लिए यज्ञ शुरू किए थे. इंद्र ने भयभीत होकर यज्ञ में बाधा लाने के लिए विघ्नासुर नामक राक्षस की उत्पत्ति की और उसे यज्ञ में विघ्न लाने का आदेश दिया. उसने सभी यज्ञ में विघ्न डालना आरंभ किया. सभी ऋषि मुनियों ने विघ्नासुर का बंदोबस्त करने की गणपति जी से याचिका की. गणपति ने विघ्नासुर को पराभूत किया और वह गणपति के शरण में आया. गणपति जी ने उससे कहा कि जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहाँ पर नहीं आना है और इसी शर्त पर उसे छोड़ दिया. विघ्नासुर ने विनती की कि आपका नाम लेने से पहले भक्तों ने मेरा नाम लेना चाहिए और आप यहीं पर निवास करो. तब से गणपति जी ओझर में स्थित हुए विघ्नहर तथा विघ्नेश्वर नाम से. ओझरचा विघ्नेश्वर बाई ओझरचा विघ्नेश्वर लांब रुंद ही मूर्ती जड जवाहीर त्याच काय सांगू श्रीमंती ओझरचा विघ्नेश्वर डोळ्यामंदी मानक हो बाई डोळ्यामंदी मानक हो हिरा शोभतो कपाळा तान भूक हरती हो सारा बघून सोहळा चारी बाजू तटबंदी मधी गणाचं मंदिर ओझरचा विघ्नेश्वर इग्नहारी इग्नहर्ता स्वयंभू जसा इग्नहारी इग्नहर्तायंभू जसा अष्टविनायका तुझा चलते हैं रांजनगांव के महागणपति जी के दर्शन करने. शिवजी का युद्ध त्रिपुरासुर से होने वाला था. जीत हासिल करने के लिए शिवजी ने यहाँ पर गणपति जी का एक मंदिर बनवाया और मूर्ति स्थापित की और उनकी जीत हुई. यह मंदिर स्वयं शिवजी द्वारा बनाया गया है. बाई रांजण गावचा देव महागणपती बाई रांजण गावचा देव महागणपती 10 सोंडाईस हात जणू मूर्तीला म्हणती 10 सोंडाईस हात जणू मूर्तीला म्हणती गजा खाली तो आसन डोळ भरून दर्शन गजा खाली तो आसन डोळ भरून दर्शन सूर्य फेकी मूर्तीवर येळ साधून किरण सूर्य फेकी मूर्तीवर येळ साधून किरण किती गुणगान गाव किती करावी गणती बाई रांजण गावचा देव महागणपती पुण्याईचं दान घ्याव पुण्याईचं दान घ्याव ओंजळ पसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा. जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा था, मोरगांव इस यात्रा का प्रारंभिक तथा अंत बिंदु है. तो आ गए मोरगांव में मोरेश्वर के दर्शन करने के लिए. किसी भी मंदिर में मूर्ति की फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं है. मैंने गूगल के हिसाब से अष्टविनायक का क्रम इस वीडियो द्वारा बताया है, जबकि अष्टविनायक का प्रसिद्ध गाना
अष्टविनायका तुझा महिमा कसा उसमें अलग क्रम है। अगर आपको सही क्रम पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।